वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 28 जनवरी 2024 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगी वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 26 जनवरी को। साथियों 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस भी मनाया गया है। तो 26 जनवरी को दो महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं। एक मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस और दूसरा मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस। साथियों अब जनवरी महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो 1 जनवरी को मनाया गया है विश्व परिवार दिवस और डीआरडीओ स्थापना दिवस। 4 जनवरी को मनाया गया है विश्व ब्रेल दिवस। 5 जनवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 6 जनवरी को मनाया गया है विश्व युद्ध अनाथ दिवस। कौन सा दिवस? तो विश्व युद्ध अनाथ दिवस। 8 जनवरी को मनाया गया है पृथ्वी घूर्णन डे, अर्थ रोटेशन डे। 9 जनवरी को मनाया गया है प्रवासी भारतीय दिवस। साथियों प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी वापस आए थे, इसीलिए। तो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष वापस आए थे ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। 11 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। साथियों 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 11 से 17 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह। क्या? तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह। 12 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 जनवरी को। साथियों 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस भी 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, निर्मला सीतारमन लगातार कितने बजट पेश करने वाली है? तो साथियों लगातार निर्मला सीतारमन छठी बार बजट पेश करेगी। कितनी बार? तो छठी बार। साथियों केंद्रीय वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन। सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले जो वित्त मंत्री थे वो मोरारजी देसाई थे, जिन्होंने 10 बार बजट पेश किया था और यह भारत के प्रधानमंत्री भी थे, पूर्व प्रधानमंत्री। तो साथियों मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट पेश किया था। साथियों बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न हमारा है, किस देश ने पहली बार दोषी को फांसी देने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया है? तो अमेरिका ने साथियों दोषी को मृत्युदंड या फांसी देने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया है। देखो साथियों केन स्मिथ एक दोषी हत्यारा है को सजा दी जाएगी फांसी की और इसके लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाएगा। साथियों अब अमेरिका ऐसा करेगा तो अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। अमेरिका की करेंसी क्या है? तो अमेरिकन डॉलर है। और अमेरिका के राष्ट्रपति है जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति है कमला हैरिसन। भारत और अमेरिका के बीच टाइगर ट्रंप अभियान होता है। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। 49वीं समांतर रेखा। साथियों उत्तरी ध्रुव पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति था रॉबर्ट पियरी जो अमेरिका का था। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति था नील एंगस्ट्रॉम, ये भी अमेरिका का था और ये 1969 में साथियों चंद्रमा पर उतरा था। कब? 1969 में। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में भारत का कौन सा शहर, साथियों भारत का कौन सा शहर पांचवा सबसे बड़ा स्वच्छ शहर बना है? तो भोपाल साथियों 2023 के सर्वेक्षण में 5वां सबसे बड़ा शहर बना है भारत का। साथियों उस दिन मैंने बताया था कि 9वां भारत का सबसे बड़ा शहर जो बना था वो बना था तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। और तेलंगाना का ही एक सिद्दीपेट शहर है जो दक्षिण भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। तो साथियों स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में भारत का कौन सा शहर भारत का 5वां सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो भोपाल बना है। साथियों भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन है? तो मध्य प्रदेश का ही इंदौर शहर है जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। और साथियों 5वां शहर कौन बना है? भोपाल। 9वां स्वच्छ शहर कौन है साथियों? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। और दक्षिण भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन है? तो सिद्दीपेट है।
अब भोपाल जो है आपका वो मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मैंने कई बार बताया आपको मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीट 11 है, लोकसभा सीट 29 है और विधानसभा सीट कितना है? 230 है साथियों। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ था, तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 163 सीटें हासिल की है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने 66 सीटें हासिल की है और अदर ने 1 सीटें हासिल की है। साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो की गई थी वो एलन एक्टिवन ह्यूम के द्वारा की गई थी, जो स्कॉटलैंड के थी। तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब और कहां की गई थी ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। देखो, मध्य प्रदेश में जंगलों की संख्या सर्वाधिक है, नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है, मध्य प्रदेश में टाइगर भी सर्वाधिक है। तो मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, माधव राष्ट्रीय उद्यान है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान है, वाधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना बाघ रिजर्व, पेंच बाघ रिजर्व, पंचमढ़ी अभ्यारण्य कहाँ है? मध्य प्रदेश में। गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, नरसिंहगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य और सरदारपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो आपका है वह किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य भी मध्य प्रदेश में है। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। सोया प्रदेश और टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं मध्य प्रदेश को साथियों। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है और गुजरात है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है और भीम बेटिका की गुफा भी मध्य प्रदेश में है, जो चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। भीम बेटिका की गुफा, यहाँ से कई वर्षों पुराना चित्रकारी का भी प्रमाण मिला है, जैसे कि नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल के चित्रकारी के प्रमाण जो मिले हैं वो भीम बेटिका की गुफा से ही मिले हैं साथियों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में कितनी हस्तियों को 2024 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो साथियों 132 लोगों को पद्म पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। देखो साथियों, पद्म पुरस्कार में साथियों पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है 5 लोगों को। साथियों पद्म भूषण दिया गया 17 लोगों को और पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है 110 लोगों को। तो पद्म पुरस्कार से कुल 132 लोगों को सम्मानित किया गया है, जिसमें पद्म भूषण दिया गया है कितने लोगों को? 17 लोगों को। पद्म विभूषण दिया गया है 5 लोगों को और पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है 110 लोगों को। याद रखना, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखो, पद्म विभूषण पुरस्कार जो दिया गया है वो पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को भी दिया गया, जो आंध्र प्रदेश के थी। दूसरे व्यक्ति है अभिनेता चिरंजीवी, जो आंध्र प्रदेश के हैं, इनको दिया गया है पद्म विभूषण पुरस्कार। तीसरे हैं अभिनेता बैजयंती माला बाली, ये तमिलनाडु के हैं, इनको भी दिया गया है पद्म विभूषण पुरस्कार साथियों। चौथे व्यक्ति है भरतनाट्यम नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम, ये तमिलनाडु के हैं। याद रखना, यहां से प्रश्न आएगा आपका कि पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध किस नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से भी है और इनको दिया गया है पद्म विभूषण पुरस्कार। साथियों पांचवें व्यक्ति है सामाजिक कार्यकर्ता बिंदेश्वर पाठक, इनको मरणोपरांत दिया गया है और यह किस राज्य के हैं? बिहार के हैं। बिहार के कर्पूरी ठाकुर को भी दिया गया है साथियों भारत रत्न पुरस्कार। 2024 का भारत रत्न किसे दिया गया है? तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को दिया गया भारत रत्न मरणोपरांत साथियों। अब साथियों देखो, पद्म भूषण 2024 के लिस्ट को देखते हैं। देखो, एक है एम फातिमा बीबी, इनको पब्लिक अफेयर्स के लिए दिया गया है, केरल की है। दूसरी व्यक्ति है होम सर्जी एन कार्ला, जो साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता के लिए दिया गया है, महाराष्ट्र की है, इनको दिया गया है पद्म भूषण। साथियों मिथुन चक्रवर्ती कला के क्षेत्र में दिया गया है, पश्चिम बंगाल के हैं ये। सीताराम जिंदल, इनको व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में दिया गया है, कर्नाटक के हैं। यंग लियू, इनको व्यापार और उद्योग में दिया गया, ताइवान के हैं ये। साथियों छठे व्यक्ति जो है उनका नाम है अश्विनी वालाचंद्र मेहता, इनको मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है, महाराष्ट्र के हैं ये। सत्यव्रत मुखर्जी पब्लिक अफेयर्स के लिए दिया गया है, ये पश्चिम बंगाल के हैं। राम नाइक पब्लिक अफेयर्स के लिए दिया गया, ये कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं और इनको दिया गया है साथियों पद्म भूषण पुरस्कार। साथियों नौवें व्यक्ति हैं तेजस मधुसूदन पटेल, इनको मेडिसिन के लिए दिया गया, गुजरात के हैं ये।
साथियों 10वें व्यक्ति हैं ओलानचन चेरी राजगोपाल, इनको पब्लिक अफेयर्स के लिए दिया गया है, केरल के हैं ये। दत्तात्रेय अंबादास मायूल उफ राजदत्त, इनका अन्य नाम है उफ राजदत्त, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया, ये महाराष्ट्र के हैं। 12वें व्यक्ति हैं योगदान रिनपोच, जो जिनको अन्य अध्यात्मवाद के लिए दिया गया, ये लद्दाख के हैं। याद रखना कहाँ के है, लद्दाख के हैं, और लद्दाख में ही है एशिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क, और मैंने कल बताया था कि लद्दाख में मनाया गया है ममानी महोत्सव। साथियों 13वें व्यक्ति हैं प्यारेलाल शर्मा, जिनको कला के क्षेत्र में दिया गया, ये महाराष्ट्र के हैं। साथियों 14वें व्यक्ति जो हैं ये हैं चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर, ये हैं बिहार के, और इनको दिया गया चिकित्सा के क्षेत्र में। साथियों 15वें व्यक्ति हैं उषा उत्थुप, जिसको कला के क्षेत्र में दिया गया है, पश्चिम बंगाल के हैं ये। 16वें व्यक्ति है विजयकांत, कला के क्षेत्र में है ये, और ये तमिलनाडु के हैं। और 17वें व्यक्ति है कुंदन व्यास, इनको साहित्य एवं शिक्षा और पत्रकारिता के लिए दिया गया, ये महाराष्ट्र के हैं। तो साथियों पद्म विभूषण दिया गया है 5 लोगों को, पद्म भूषण दिया गया 17 लोगों को, और पद्मश्री पुरस्कार जो दिया गया है वो 110 लोगों को दिया गया है। कुल पद्म पुरस्कार के बारे में बात करते हैं, तब पद्म पुरस्कार 132 लोगों को दिया गया है। साथियों देखो पद्मश्री 2024 के विजेताओं की सूची भी मैंने डाली है यहाँ पर, तो आप ये रीड कर लेना, इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। साथियों पद्म पुरस्कार और ये आज की करंट अफेयर की सारी जानकारी आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम को, और ये आप पूरा रीड कर लेना पद्म पुरस्कार की साथियों पूरी सूची। साथियों अब देखो हमारा अगला प्रश्न क्या है वो देखते हैं। साथियों देखो कुल 132 लोगों को दिया गया है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार को 3 भागों में बांटा गया है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। साथियों देखो जो पद्म पुरस्कार है ये 1954 से दिया जा रहा है, 1954 से ही दिया जा रहा है भारत रत्न पुरस्कार साथियों। तो साथियों पद्म श्री जो दिया गया है वो दिया गया है 110 लोगों को, पद्म विभूषण दिया गया है 5 लोगों को, और पद्म भूषण दिया गया है 17 लोगों को, याद रखना। साथियों हमारा अगला प्रश्न है कौन सा देश विश्व टेस्ट चैंपियन 2027 की फाइनल की मेजबानी करेगा? तो यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड करेगा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2027 की फाइनल की मेजबानी साथियों। अब साथियों यूनाइटेड किंगडम करेगा, तो देखो यूनाइटेड किंगडम की राजधानी क्या है? लंदन। यहाँ की करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। यहाँ के PM क्या है? कौन है? ऋषि सुनक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है साथियों? लंदन में। और लंदन कौन से रिवर के किनारे है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में। साथियों अगला प्रश्न हमारा है ICC पुरुष ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब से किसे सम्मानित किया गया है? तो विराट कोहली को सम्मानित किया गया ICC पुरुष ODI क्रिकेटर प्लेयर ऑफ द ईयर से साथियों। अब विराट कोहली को सम्मानित किया गया है, ICC के द्वारा किया गया है, तो ICC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 को हुई थी। इसके चेयरपर्सन कौन है? ग्रेग बार्केली। डिप्टी चेयरमैन कौन है ICC के? इमरान ख्वाजा है डिप्टी चेयरमैन साथियों। CEO कौन है? जियो फेर्नांडिस। BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई? 1928 में। इसके प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बिन्नी है BCCI के प्रेसिडेंट साथियों। क्रिकेट रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, GD बिरला ट्रॉफी और रोहिंटन वारियर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब का नाम क्या है? हैम्बल्डन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1760 में हुई थी। कब हुई थी? 1760 में। और दूसरा है मैरी लिबॉन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1787 में हुई थी। तो दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब कौन सा है? हैम्बल्डन। क्रिकेट का जन्म किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था साथियों। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच जो हुआ था वो 1877 में हुआ था, मेलबर्न में हुआ था, और ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था। पहला एक दिवसीय मैच मेलबर्न में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1971 में हुआ था। और पहला टेस्ट मैच 1877 में हुआ था, जबकि पहला एक दिवसीय 1971 में हुआ था। और वर्ल्ड कप साथियों 1975 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था साथियों 1983 में जो इंग्लैंड में आयोजित हुआ था वर्ल्ड कप, जो भारत और वेस्ट इंडीज के बीच हुआ था, और इस वर्ल्ड कप में भारत था विजेता। यानी कि भारत ने पहली बार जो वर्ल्ड कप जीता वो कब जीता? 1983 में, और उस समय इंडियन टीम के कैप्टन थे कपिल देव सिंह। साथियों देखो 2011 में जब भारत ने दूसरी बार वर्ल्ड कप जीता था तो कैप्टन कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी थे। और ये जो 2011 वाला वर्ल्ड कप हुआ था वो भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में हुआ था, जिसमें भारत था विजेता और श्रीलंका था उप विजेता। साथियों मैंने पिछले दिन ही बताया था आपको कि जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया था ऑपरेशन सर्वशक्ति,
ऑपरेशन सर्वशक्ति कहाँ शुरू किया गया था? जम्मू कश्मीर में। इसका उद्देश्य क्या है? ये क्या था साथियों? जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया ऑपरेशन सर्वशक्ति। तो याद रखना, रजौरी पूंछ सेक्टर में सैनिकों पर हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को निशाना बनाना इसका उद्देश्य था सर्वशक्ति का, जो कहाँ शुरू किया गया है? जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर के रजौरी पूंछ सेक्टर में सैनिकों पर हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को निशाना बनाने के लिए शुरू किया गया था। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए साथियों। इस तरह के प्रश्न भी आपके एग्जाम में आते हैं, मैंने इसलिए ये प्रश्न आपको दिया है आज साथियों। मैंने पिछले दिन ही बता दिया था कि ऑपरेशन सर्वशक्ति जो है वो जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया था। जम्मू कश्मीर में डल झील है, बूलर झील है, वेरीनाग झील है, मानसबल झील है, शेषनाग झील है और अनंतनाग झील साथियों जम्मू कश्मीर में ही है। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? साथियों मैंने क्या पूछा आपसे? मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो ओडिशा ने की है। किसने की है? ओडिशा ने। साथियों अब मेलानिस्टिक क्या होता है? तो देखो साथियों, ये बंगाल टाइगर का एक दुर्लभ रंग रूप है मेलानिस्टिक। और ये कहाँ शुरू किया गया है? मेलानिस्टिक टाइगर सफारी पश्चिम बंगाल में। जो टाइगर का वैज्ञानिक नाम है वो है पैंथेरा टाइग्रिस लिनियोस। साथियों बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस लिनियोस है बाघ का वैज्ञानिक नाम। क्या नाम है? पैंथेरा टाइग्रिस लिनियोस। और साथियों इसी का एक दुर्लभ रंग है साथियों क्या? मेलानिस्टिक। और ये कहाँ शुरू किया गया है? तो साथियों ये शुरू किया गया है ओडिशा में। क्या शुरू किया गया है? मेलानिस्टिक टाइगर सफारी। साथियों क्या? तो मेलानिस्टिक टाइगर सफारी। और मेलानिस्टिक का अर्थ क्या है? तो साथियों ये टाइगर का ही एक दुर्लभ रंग रूप है और बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस लिनियोस। अब ये ओडिशा में शुरू किया गया। तो ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। ओडिशा के गवर्नर कौन है? रघुवर दास है। ओडिशा में राज्यसभा 10 है और लोकसभा कितना है? 21 है साथियों। जो गंजम जिला जो है ये भारत का पहला ऐसा जिला बन गया है जो बाल विवाह मुक्त घोषित हुआ है और ये ओडिशा में है। बाली यात्रा, नुआखाई महोत्सव, चंदन यात्रा और रज महोत्सव कहाँ शुरू किया गया? ओडिशा में। भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम जो है ये कहाँ है? तो साथियों ओडिशा में ही है भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम और ये ओडिशा के राउरकेला में है। साथियों दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम, जो कहाँ है? तो ये है ओडिशा के राउरकेला में। चिल्का अभ्यारण्य और चिल्का झील ओडिशा में ही है। चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की। सिंपलीपाल अभ्यारण्य, गहिरमठ वन्यजीव अभ्यारण्य, भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान, बैसीपल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ओडिशा में है। बद्रमा वन्यजीव अभ्यारण्य, नंदकानन वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? ओडिशा में। सप्तकोशिया बाघ रिजर्व ओडिशा में है। करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ओडिशा में है साथियों। साथियों ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और साथियों आज के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर साथियों कौन से थे? तो पद्म पुरस्कार वाले थे साथियों, जो आप हर हाल में याद कर लेना। पद्म पुरस्कार में पद्म विभूषण दिया गया है कितने लोगों को? 5 लोगों को। पद्म भूषण दिया गया है 17 लोगों को और पद्मश्री दिया गया है 110 व्यक्ति को साथियों तो पद्म पुरस्कार कितने व्यक्ति को दिया गया? 132 लोगों को दिया गया कुल मिलाकर साथियों। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। पिछले क्लास में मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। पहला प्रश्न हमारा था किस राज्य सरकार ने गृह ज्योति योजना शुरू की है? तेलंगाना ने साथियों। अमानगढ़ बाघ रिजर्व किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो अयोध्या में किया जाएगा साथियों। और अयोध्या है सरयू नदी के किनारे। आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? दूसरा प्रश्न आपका है किस देश ने अपना पहला अल्कोहल स्टोर खोलने की घोषणा की है? और तीसरा प्रश्न आपका है आईसीसी T20I 2023 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर साथियों इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको डेली अप टू डेट मिल सके। धन्यवाद।